क्योंकि ये सरकार वोट चोरी पे आ चुकी है। अब वोट चोरी जब तक होती रहेगी, हर तरह की सुविधाएं, हर तरह के हक, ऑल राइट्स विल बी कॉन्फिस्केटेड। पेड़ माँ के नाम और इतनी माँ की हत्या वो कर देंगे और खुद की माँ के लिए इतनी विवाद, दोहरी नीति नहीं चलेगी। अडानी, मोदी, अंबानी, सबको ये देश खदेड़ के निकालेगा। काम नहीं करेंगे, जनता के साथ गलत करेंगे तो आपको गद्दी से उतार दिया जाएगा। वो डर खत्म हो चुका है। असर पड़ेगा, जमीन को वापस लेना होगा। मोदी जी ने एक तरह से यह कहिए कि एक फैशन बना लिए हैं कि जहाँ जहाँ विधानसभा का चुनाव होता है वहाँ वहाँ इसी तरह का जमीन हड़प कर करके सस्ते दामों में और लीज पर देते हैं और उसको प्रचार करते हैं कि हम ये बैठक बना रहे हैं, ये बनवा रहे हैं। किसान कराह रहे हैं, इसका असर पूरी तरह से पड़ेगा और इस बार उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये विधानसभा जिनका हजारों एकड़ जमीन गया है, लाखों का उसमें पेड़ है, आम, लीची, सागवान वगैरह वगैरह, महंगा महंगा, वो सारा चीज उनसे ले लिया गया है। वो कराह रहे हैं और इस बार उनको एक भी वोट देने का नसीब में नहीं आएगा। अडानी को सरकार ने 1 रुपए में जो है 10,000 स्क्वायर यार्ड भूमि जो है दिया, और जो कि जो है बिल्कुल किसानों के साथ अन्याय है। किसानों की जो रोटी रोजी है वो महंगी है और रोजगार के नाम पर लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। और बीजेपी के एक कार्यकर्ता को लोग खदेड़ रहे हैं, भगा रहे हैं और अब सिर्फ डंडा लाठी खानी बाकी है। नरेंद्र मोदी का कहना है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है, उनके दलालों का कहना है कि ये बंजर भूमि अरबपति आदमी को, खरबपति आदमी को 1 रुपया कौड़ी से भी कौड़ी के भाव में 1 एकड़ प्रत्येक सालाना प्रत्येक वर्ष के लिए उनको दे दिया गया है। देखिए, कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं सदाकत आश्रम से रैली निकली है आज। वोट चोर गद्दी छोर और जमीन की चोरी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, इस प्रकार के नारों से गूंज रहा है। पूरा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। एक बार भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, रैली निकाल रहे हैं और ये रैली जमीन अधिग्रहण के खिलाफ है। इस रैली में जो 1 रुपए प्रति एकड़ के कीमत पर सालाना जमीन जो है अडानी जी की कंपनी को दी गई है, इसको लेकर के यहाँ पर रैली निकाली जा रही है, उसके खिलाफ रैली निकाली जा रही है। अभी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम आपको बातचीत करवाएंगे उनसे और बताएंगे कि क्या क्या है कारण, क्या मांगे हैं जिस कारण से रैली निकली है और क्या है इसका सॉल्यूशन। बताइए, ये जो रैली है इसका कारण क्या है? ये रैली जो जमीन को जो 1 रुपया में जो दे दिया गया है लीज पर अडानी को, उसके विरोध में हम लोग रैली निकाले हैं। बताइए कि ये मतलब बिना दृष्टि चोरी है जमीन का। ये 1 रुपया में आजकल कुछ मिलता है जी? 1 रुपया में आपको 1 कप चाय भी नहीं मिलेगा, एगो चॉकलेट भी नहीं मिलेगा। 1 रुपया में हजारों एकड़ जमीन जो दे दिया गया है 33 सालों के लिए लीज पर, और उसमें ये कहा जा रहा है कि बिजली का बहुत बड़ा प्लांट बैठाएंगे और ये जो बिजली है सब किसानों के बीच में उत्पन्न किया जाए। माने कि 6 रुपये यूनिट, मतलब हमारे ही चमड़ी को निकाल करके जूता बना करके हमारे ही हाथों बेचा जा रहा है। इसका आगामी विधानसभा चुनाव में असर पड़ेगा? पड़ेगा असर। किसान है सो कराह रहे हैं, किसान त्राहिमाम है, असर पड़ेगा। जमीन को वापस लेना होगा। मोदी जी ने एक तरह से यह कहिए कि एक फैशन बना लिए हैं कि जहाँ जहाँ विधानसभा का चुनाव होता है वहाँ वहाँ इसी तरह का जमीन हड़प कर करके सस्ते दामों में और लीज पर देते हैं और उसको प्रचार करते हैं कि हम ये बैठक बना रहे हैं, ये बनवा रहे हैं। किसान कराह रहे हैं, इसका असर पूरी तरह से पड़ेगा और इस बार उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये विधानसभा किसान उनके समर्थन में नहीं रहेंगे तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। किसान नहीं है समर्थन में, जिनका हजारों एकड़ जमीन गया है, लाखों का उसमें पेड़ है, आम, लीची, सागवान वगैरह वगैरह, महंगा महंगा, वो सारा चीज उनसे ले लिया गया है। वो कराह रहे हैं और इस बार उनको एक भी वोट देने का नसीब में नहीं आएगा। देखिए, बड़ी बात कहती नजर आ रही थी, एक भी वोट किसानों का नहीं मिलेगा। देखिए, तमाम जो लोग हैं भारी संख्या में मौजूद हैं, भारी भीड़ आ रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की भारी भीड़ है जो आ रही है और इन सब की एक ही मांग है कि ये जो जमीन ली गई है इसको या तो सही मुआवजा देना चाहिए किसानों को, या तो सरकार नहीं चलेगी।
एक बार देखिए यहाँ पर पोस्टर पे लिखा हुआ है, अडानी को जमीन सस्ती, जनता की रोजी रोटी महंगी, यही है जनता को वोट चोरी की सौगात। ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं पूरे जोश में नजर आ रहे हैं। लगातार देखिए जो है भारी भीड़ है यहाँ पर। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, ये जो है आप लोगों की मांग है कि इसका सही मुआवजा देना चाहिए सरकार को, या अडानी को सरकार ने 1 रुपए में जो है 10,000 स्क्वायर यार्ड भूमि जो है दिया, और जो कि जो है बिल्कुल किसानों के साथ अन्याय है। किसानों की जो रोटी रोजी है वो महंगी है, और रोजगार के नाम पर लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, और सरकार जो है उसको मुख्य दर्शक बन के सरकार के द्वारा प्राइवेट लोगों को, अडानी को जमीन बेचने का काम कर रही है। अगर सरकार इस पर मुख्य दर्शक बनी रहेगी, कुछ नहीं करेगी, तो क्या असर पड़ेगा इसका? बिहार में जो है पलायन जो है जारी रहेगा, बेरोजगारी बनी रहेगी, और सरकार आगामी चुनाव पर क्या होगा? आगामी चुनाव में तो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल चुका है देश में, और ये बिहार में जो है इस बार महागठबंधन की सरकार बनना तय, और जो है डबल इंजन की सरकार जो है जाने के लिए तैयार है। देखिए बड़ी बात कहते नजर आ रहे थे, डबल इंजन की सरकार इस बार तय है कि चली जाएगी। डबल इंजन की जो सरकार है इस बार नहीं चलेगी। किसानों की जमीन जो है अधिग्रहण की जा रही है, उसको लेकर के अभी देखिए ये जो जमीन अधिग्रहण हुआ है, अगर इस पर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है तो इसका क्या परिणाम होगा? इसका परिणाम होगा कि सरकार को सत्ते से बेदखल होना होगा। इस बार के चुनाव में असर दिखेगा? बिल्कुल असर दिखेगा, असर तो दिख ही रहा है। असर पिछले भी आप भारी जन समर्थन मिल रहा है, काफी जन समर्थन मिल रहा है, और भागलपुर हम लोगों की जन्मभूमि है। वो जो एक पेड़ लगा है ना, वो हमारे वंशज पूर्वज ने लगाया है, वो ऐसे कैसे हो जाएगा? एक पेड़ माँ के नाम, और इतनी माई की हत्या वो कर देंगे, खुद की माई के लिए इतनी विवाद, उतने पेड़ को काट कैसे देंगे? हमारे विरासत, हमारे वंशज को समाप्त कैसे कर देंगे? ये सरकार की दोहरी नीति नहीं चलेगी। अडानी, मोदी, अंबानी सबको ये देश खदेड़ के निकालेगा, और बीजेपी के एक कार्यकर्ता को लोग खदेड़ रहे हैं, भगा रहे हैं, और अब सिर्फ डंडा लाठी खानी बाकी है। किसान भी खिलाफ हो गए, बोल तो दिए कि अब बीजेपी के लोगों को डंडा लाठी खानी बाकी है। पब्लिक डंडा मारेगी, उनको पता चल जाएगी मेरी हैसियत क्या है। देखिए क्या कहते नजर आ रहे थे। देखिए अभी जो आप अडानी के नाम पर जो 1 रुपये प्रति एकड़ जमीन जो बेच दिया गया है, जो बिल्कुल उपजाऊ जमीन है, और नरेंद्र मोदी का कहना है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है, उनके दलालों का कहना है कि ये बंजर भूमि है, जबकि सच्चाई के तौर पर आपको मालूम है कि वहाँ 10,000 आम का पेड़ है। तो आम का पेड़ में भी प्राण होता है, वो भी जमीन है, और धरती माँ के ऊपर वो पेड़ लगा हुआ है, और उस पेड़ को भी काटेंगे। सबसे बड़ी बात है कि 1 रुपया में टॉफी नहीं मिलता है, 1 रुपया में चाय नहीं मिलता है, 1 रुपया में चप्पल नहीं मिलता है, और 1 रुपया में नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट सरकार ने अडानी जैसे अरबपति आदमी को, खरबपति आदमी को 1 रुपया के कौड़ी से भी कौड़ी के भाव में 1 एकड़ प्रत्येक वर्ष के लिए उनको दे दिया गया है, और ये बिल्कुल गलत है। हम लोग इसी के खिलाफ विरोध करने के लिए आज हम लोग 1 दिवसीय कार्यक्रम रखे हैं, जो सदाकत आश्रम से चल करके आज हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग, हम लोग जितने भी पूरे बिहार के हर जिला से लोग आए हुए हैं, और सभी लोग मिल करके इनका विरोध प्रदर्शन करते हुए हम लोग राजेंद्र आश्रम तक जाएंगे, और वहां जा करके उनकी समाधि स्थल पर माल्यार्पण करके अपना विरोध प्रकट करेंगे, और आने वाले समय में इसको चुनावी मुद्दा बनाएंगे, और चुनावी मुद्दा बनाते हुए हम लोग देखिए कह रहे थे कि ये जो जमीन अधिग्रहण का मामला है उसी के ऊपर बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। हाँ, बातें पूरी करिए अपनी। देखिए मेरा नाम उदय चंद्रवंशी है, पटना जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी 1 के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष हैं। हम लोगों का साफ कहना है कि ये जो हुआ है गलत हुआ है। इस तरह के बिहार की उपजाऊ जमीन को कौड़ी के भाव में अगर अडानी को दिया जा रहा है, तो कहीं न कहीं बिहार के किसानों के साथ, बिहार के भूमिहीनों के साथ, वंचितों के साथ एक सोची समझी साजिश है, और पूरे देश को नरेंद्र मोदी ने प्लान कर लिया है कि धीरे धीरे कर करके समीचों को भूमिहीन बना देना है। और ये SIR जो अभी है, SIR के बाद आप देख लीजिएगा कि आने वाले समय में
धीरे धीरे कर करके वोट छांटते हुए सबका अधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा, भोजन के अधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा। वो जमीन देखिए भारी भीड़ है हमारे साथ, यहाँ पर भारी भीड़ नजर आ रही है। कांग्रेस के लोगों की बहुत भारी संख्या में कांग्रेस के लोग यहाँ मौजूद हैं और लगातार नारेबाजी की जा रही है, लगातार नारेबाजी है। वोट चोर गद्दी छोर के नारों से गूंज रहा है पूरा सड़क, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। अभी हमारे साथ देखिए, आगे आगे आइए, अभी हमारे साथ शशांक शेखर है मौजूद हैं। इस रैली के बारे में बताइए। जो मोदी सरकार, भाजपा सरकार जिस तरीके से पहले वोट चोरी की और अब जमीन चोरी पे आ गई है, तो उसी के खिलाफ हमारा प्रदर्शन है। ये हम आवाज उठा रहे हैं, जनता की तरफ से हम आवाज अपनी उठा रहे हैं। और इसका क्या असर दिखेगा, किसानों की जमीन जो ली जा रही है सस्ते दामों पर, उसका क्या असर दिखेगा आगामी चुनाव में? देखिए, जो एक डर रहता था हमेशा पब्लिक का, जनता का, कि अगर आप सीधे अगर आप काम नहीं करेंगे, जनता के साथ गलत करेंगे, तो आपको गद्दी से उतार दिया जाएगा, वो डर खत्म हो चुका है। क्योंकि ये सरकार वोट चोरी पे आ चुकी है। अब वोट चोरी जब तक होती रहेगी, हर तरह की सुविधाएं, हर तरह के हक, ऑल राइट्स विल बी कॉन्फिस्केटेड, वो हमसे जब्त कर लिए जाएंगे। तो भले ही ये मुद्दा जमीन चोरी का है, लेकिन जो हम पिछले 1-1.5 महीने से हम जिस मुद्दे पे आवाज उठा रहे हैं, सब वहीं जाके जुड़ता है, सब वहीं जाके मिलेगा। तो इस बार जो है 2025 के चुनाव में इसका असर दिखना तय है। आपको दिखेगा, अभी दिख रहा है। आपने राहुल जी की यात्रा भी कवर की, भारी जन समर्थन मिल रहा है आप लोगों को जी, क्योंकि मुद्दा लोगों के हक का है। और जब गरीबों का हक आप मार लोगे, तो लोग अल्टीमेटली क्या करेंगे, आवाज अपनी उठाएंगे। तो वही हम जनता के साथ खड़े हैं, हम अपनी आवाज उठा रहे हैं। देखिए, बड़ी बातें कहते नजर आ रहे थे, बड़ा असर दिखेगा इस बार के आगामी विधानसभा चुनाव में। ये जो जमीन अधिग्रहण का मामला है, जो जमीन दी गई है लीज पर, उसका बहुत बड़ा असर दिखेगा। किसानों के जो वोट हैं, उस भारी संख्या में वो वोट असर डालते हैं, साइलेंट वोटर कहे जाते हैं, तो उसका असर दिखेगा इस बार के चुनाव में, ऐसा कहना था कांग्रेस के शशांक शेखर, कार्यकर्ता है उनका। और आप देख सकते हैं, एक बार जो है भीड़ दिखाइए, झंडे दिखाइए, लगातार जो है कांग्रेस के झंडे से पट चुका है, पूरा भारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है कांग्रेस के इस रैली के समर्थन में। कांग्रेस के कार्यकर्ता, तमाम नेता सब यहाँ पर हैं, काफ़ी लोग मौजूद हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है, क्या इसका असर दिखेगा विधानसभा चुनाव में, क्या नहीं दिखेगा, हमें कमेंट करके बताएं। और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस बिहार। धन्यवाद।